जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर्स एजुकेटर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, किसी को किसी भी प्रकार की दुख दर्द पीड़ा परेशानी नहीं होगी। हमारे स्टूडेंट्स के जो 12th में हैं और 12th पास आउट कर चुके हैं, दो प्रकार के स्टूडेंट हैं। कौन से हैं? जो 2025 में या तो क्लास 12th में है या फिर 12th पास आउट कर चुके हैं पिछले साल। बहुत ही ज्यादा एक मन में सवाल आ रहा है कि सीयूटी 2025 का एग्जाम जो है नजदीक आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुका है, तो क्या हम 12th में हैं और सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं? क्या इस एग्जाम को भी हम 12th के साथ साथ ही क्रैक कर सकते हैं या 12th के बाद हम उसको क्रैक कर सकते हैं? आपके मन में ये सवाल आना बिल्कुल जायज है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हम आपको बताने वाले हैं कि भैया आपके सवाल का जवाब क्या होगा। सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं, बस हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। हम आपसे एक बात कहते हैं कि आप 12th में क्या पढ़ रहे हैं, 12th में आपने क्या पढ़ा है, आप हमें क्या जवाब देंगे कि भैया हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं। अपने जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए कोई अगर आर्ट स्ट्रीम से है तो वो आर्ट स्ट्रीम के सिलेबस में पढ़ रहा होगा, साइंस स्ट्रीम से है तो वो साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जैसे सब्जेक्ट है, ठीक है। यही सारे सब्जेक्ट तो हम क्लास 12 में पढ़ते हैं। अब एक बार जरा मेरी बात को सुनना कि आपका जो सिलेबस है और आप अपने सिलेबस से जाकर के सीयूटी एनटीए ने जो सिलेबस आपका रिलीज किया है, जो आउट किया है, एक बार जाकर के अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आप सही कह रहे थे, हम 12th के साथ साथ ही सीयूटी यूजी की भी तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि भैया अभी आपने मात्र कुछ दिन पहले सीयूटी जो है क्लास 12th का एग्जाम दिया है या फिर आप एग्जाम दे रहे हैं। 12th के हमारे बच्चों के एग्जाम जो है कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके एग्जाम हो चुके हैं, कहीं भी कोई प्रकार की समस्या नहीं है। अब आपका 12th का एग्जाम बाधा इसमें नहीं बनेगा। अब आपके पास कितने दिन का समय है आपको हम जरा बता देते हैं। एक बात मेरी सुनना कि आप पूरी स्ट्रेटजी क्या है, मास्टर जज कौन सा आपको यहाँ पर स्टेज फॉलो करना है कि आप सीयूटी यूजी 2025 में क्रैक कर ले जाएं, ठीक है। एक सपोर्टेड गाइडेंस के रूप में हमें समझना, आप एक एक इंक्वायरी को क्लियर करेंगे, बात को समझते हुए चलना कि आपके पास कितना समय है। मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया आपका जो क्लास 12th का है वो एग्जाम क्या हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैंने आपसे कहा है कि कंप्लीट आपका एग्जाम हो चुका है। अब हमें 12th से तो मतलब नहीं है, आपके एग्जाम में क्लास 12th तो बाधा नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसको हटाइए। अब क्लास 12th में भैया आपने एग्जाम दिया तो पढ़ा भी है, पढ़ने के बाद ही ना आप एग्जाम दिए हैं। अब जब पढ़ने के बाद क्लास 12th का सिलेबस आपका क्या है, क्लास 12th का सिलेबस भैया आप लोगों का कंप्लीट है, ठीक है। क्या है? क्लास 12th में आपका जो सिलेबस था, आपका सिलेबस कंप्लीट। कितनी ही बहुत एक सावधानी के साथ मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, जो क्लास 12th का आपका सिलेबस है वही तो है एनटीए का सिलेबस, सीयूटी का सिलेबस। आप एक चीज को डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। अब करना क्या है का मतलब मैंने यहां पर क्या कहा है कि कोर्स कौन सा करना है, ठीक है। आपको कोर्स कौन सा करना है, मान लीजिए कोर्स बैचलर है, अभी 12th के बाद आप बैचलर कोर्स में जा रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करेंगे, तो क्या हो गया, आपका बीए हो गया है, जैसे बीएससी हो जाता है, आपका बीकॉम हो जाता है, क्या हो जाता है भैया, बीकॉम हो जाता है, ठीक है। अब बीएससी नर्सिंग हो जाता है, जैसे बहुत सारे बीएससी जैसे कि बहुत पार्ट हो जाती है, बीएससी नर्सिंग हो जाता है, बीएससी ऑनर्स भी हो जाता है, यहाँ बीए ऑनर्स भी हो जाता है, बीए सोशल साइंस से भी, आर्ट्स से भी हो जाता है, बीए प्रोग्राम भी हो जाता है, बहुत सारे यहाँ पर पार्ट वाइज डिवाइड हो जाते हैं हमारे कोर्स, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले यही तो निश्चित करना, यही तो टारगेट करना, यही तय करना कि आपको करना क्या है। अगर यही डिसाइड हो जाएगा तो कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे पहले करेंगे कोर्स डिसाइड, इसके बाद हम करेंगे यूनिवर्सिटी। भैया आप जिस यूनिवर्सिटी का नाम अभी तक सिर्फ लोगों के मन से सुनते आए हैं, लोगों के मुंह से सुनते आए हैं, ठीक है, क्या टारगेट करेंगे, यूनिवर्सिटी टारगेट करेंगे कि भैया आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में 2025 में एडमिशन लेना है। हम लोगों ने दो चीज को यहां पर टारगेट किया, आपने एक ड्रीम यूनिवर्सिटी अपनी चुनी जिसका आप सपना देख रहे हैं, ठीक है। दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी से मतलब नहीं है। 12th में एग्जाम आपने दिया है, रिजल्ट आपका आएगा, नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। कोई दूसरा क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको यहां पर हर चीज करनी है। 12th में
12th के बाद जब आप इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं, एक बैचलर कोर्स को, एक यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स को करने जा रहे हैं, एक डिग्री हासिल करने जा रहे हैं, तो वो डिग्री आपके हाथों में आपके नाम से आएगी, किसी और के हाथ में नहीं जाएगी। ठीक है, तो अपने भविष्य की चिंता आपको करनी है। ठीक है, बात को यहां पर समझेंगे। यूनिवर्सिटी टारगेट करने के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद हमें एक कोर्स डिसाइड कर लेना है, कोर्स डिसाइड हो गया। ठीक है, अब हमें एक काम करना है कि भैया एक सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट भी दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये रही वेबसाइट CUET.NTA.NIC.in। ठीक है, जाकर के जब आप गूगल करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद इस यूनिवर्सिटी वाले पोर्टल पे जाना। इसके बाद क्या करना है, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, भैया आपका सपना होना चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हमारे सामने आ रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, अदर गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज आ जाते हैं। ठीक है, उनसे हमें नहीं मतलब है, आपका यहाँ पर टारगेट होना चाहिए कि एक हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आ जाती है। ठीक है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी भैया आप क्या करेंगे, जाइए और हमें क्या करना है, मान लीजिए आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है पसंद आ गई, आपने उसमें कोर्स करना है आपको। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, मान लीजिए आपको बीए ऑनर्स करना है या फिर बीए ऑनर्स एलएलबी, बीए एलएलबी एक कोर्स होता है वो करना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस जो है पीडीएफ को ओपन कर लिए, यहां देखेंगे कौन सा कोर्स आपका आ रहा है और यहां पर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन सी भैया आपको यहां एलिजिबिलिटी देनी चाहिए। भैया यहां पर CUET यहां पर एनटीए ने क्या कहा है कि भैया आप अगर बीएचयू से बीए एलएलबी कोर्स को करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज टेस्ट, भैया लैंग्वेज, अब इस बात को समझना, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक बार जो मैंने आपको पिछली वीडियो में, ठीक है, जाकर के देखना, पूरा पैटर्न बताया हुआ CUET का एग्जाम किस बेस पे होना है। ठीक है, कैसे होगा, अब हम जरा एक बार थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा वो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे आपके हर सब्जेक्ट में, आप कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना, पेपर देना, आपसे जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन के साथ ही आपसे एक चीज और समझ में आ रही है कि भैया ये ऑल कंपलसरी है। ठीक है, क्या है, ऑल कंपलसरी, मतलब आपके पास किसी भी तरह का मार्जिन नहीं है, कोई भी एग्जाम में आप जो है एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं, अगर छोड़ देंगे तो नंबर कम हो जाएगा, ये चीज सामने आई है। और टाइम जो ड्यूरेशन है, क्या है, टाइम ड्यूरेशन की बात अगर करते हैं तो भैया टाइम ड्यूरेशन आप देखेंगे 60 मिनट है सब सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, मतलब क्या हो गया, 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे का समय आपको दिया गया है, 50 क्वेश्चन करना है, कोई भी छोड़ना नहीं है, ये आपका पूरा पैटर्न हो गया पेपर का। अब 3 पार्ट में आपका CUET का जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। कौन सा, पहला तो हो गया है लैंग्वेज पार्ट। ठीक है, क्या हो गया, एक लैंग्वेज टेस्ट हो गया। इसके बाद दूसरा आता है डोमेन। ठीक है, तीसरा क्या आता है, जिसको कहा जाता है GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इस 3 पार्ट में कितने, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में आपका CUET जो है यूजी का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। अब हम लोग वही बात करेंगे कि आपका टोटल जो है वो सब हम बता चुके हैं कि कितनी लैंग्वेजेस हैं, 30 लैंग्वेज है, 30 में से आप जो है कोई एक लेंगे। अब यहाँ जो BHU में है वो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आप ले लेंगे, बीए जो है LLB जैसे कि मैं बात कर रहा था। और जो दूसरा बताया गया है कि आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको GAT कहा जाता है, इन 2 लैंग्वेजेस, इन 2 पेपर के साथ आप जो है BA LLB के कोर्स को कर सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अब इसके साथ साथ भी जब आप CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, वहां पर आपको क्या करना है, अगर टारगेट आपने किया कि हम BA LLB करेंगे, वो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करेंगे, तो आपको ये क्राइटेरिया के हिसाब से इसको फॉलो करना होगा कि भैया आप एक लैंग्वेज का टेस्ट देंगे और दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे। ठीक है, और कुछ एलिजिबिलिटीज यहां पर भी है कि भैया 12th आप पास आउट होनी चाहिए या फिर 12th आप जो है अपीयरिंग, मतलब 12th में चल रहे हो। तो हमारे सारे स्टूडेंट्स 12th जो है पास आउट कर ही चुके हैं, अच्छी बात है। और परसेंटेज तो है 50%, तो हमारे बच्चे जो है स्टूडेंट जितने भी है 50% के ऊपर ही रहेंगे, तो आप तो दे सकते हैं। ठीक है, एक बार इस क्राइटेरिया को देख लेंगे। अब जो मेन बात सामने आती है कि भैया 12th के साथ साथ कैसे करना है, 12th के साथ साथ कैसे करेंगे और तैयारी कैसे करना है, कहां से करना है। आपके सामने एक बात आ रही है कि भैया आपसे ये पूछा जाएगा, अब डोमेन सब्जेक्ट, मैं अगर डोमेन सब्जेक्ट की बात करता हूं तो डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, आपके मेन सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, बायो है, इंग्लिश है, हिंदी है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट अगर है
तो वो आपका किस में आ जाएगा, डोमेन में आ जाएगा। अब डोमेन की आप तैयारी कर ही रहे हैं, कर ही चुके हैं, ठीक है। अगर आप डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे तो आप तैयारी कर चुके हैं। बस आपको क्या करना है कि जो भी आप पढ़े उसका एक बार रिवीजन बहुत ही बेहतर तरीके से कर लेना। अगर स्टूडेंट जरा सा भी मन से आप जो है क्लास 12th में पढ़ा है, समझ लीजिए कि उसका डोमेन कंप्लीट है, ठीक है। अब कंप्लीट है का मतलब क्या हुआ कि भैया आप जो है क्लास 12th में पढ़े हैं, वही जब आपसे पूछा जा रहा है तो उसी हिसाब से आप पैटर्न को जब फॉलो करते चले आए हैं तो आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब मैं सबकी बात नहीं करता हूं, सबकी बात इसलिए कि नहीं, आप भैया जो स्टूडेंट्स फॉलो कर रहा है उन रूल्स को मन से, जिसने पढ़ा है, उसका ये कंप्लीट 100% है। अब तैयारी हमें सिर्फ दो चीजों की करनी है, लैंग्वेज की और जीएटी की। कैसे करनी है, कहां से करनी है, आपके पास कितना समय है? आपके पास हमें लगता है कि 50 दिन का समय लगभग है, ठीक है। अब एक सवाल हमारे मन में आ गया होगा कि 50 दिन का समय और हमें एक नेशनल एग्जाम की, नेशनल जो है एग्जाम है, टेस्ट देना है, उसमें हमें एक जो है क्रैक करना है और अपने जो है अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में। समय कितना है? मात्र 50 दिन। 60 दिन मतलब 2 महीने का भी पूरा समय नहीं है, आपके पास 45 से 50 दिन का समय है। कितना समय है? 45 से 50 दिन का समय है और इसी समय के अंदर आपको क्या करना है? कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेनी है सीयूटी यूजी की। तो कैसे करेंगे, कहां से करेंगे? अगर आप एक बात जान लेना कि अगर आप उस चीज को लेकर के थोड़ा सा भी एक्टिव हैं, थोड़ा सा भी जागरूक हैं कि आपके अंदर ये है कि इस बार हमें देना है, एग्जाम तो देना है और उस एग्जाम को क्रैक करना है, तो मैंने आपको जैसा कि बताया, अगर आपका यहां पर कितना डोमेन पार्ट अगर कंप्लीट है, ठीक है, और डोमेन अगर कंप्लीट नहीं है तो जरा सा भी आपने पढ़ा है, तो ये 50 दिन में जो प्रिपरेशन आप करेंगे ना, जो प्रिपरेशन आप 50 दिन में करेंगे उस फॉलो करते हुए आप 100% जो है, आप इस बात का हम दावा करते हैं, इस बात की गारंटी है कि आप जो है इस एग्जाम को क्रैक कर ले जाएंगे, ठीक है। अब तैयारी कैसे करनी है और कहां से करनी है, जो स्ट्रेटजी थी वो मैंने आपको बताई है कि भैया अगर आप डोमेन सब्जेक्ट तैयार करेंगे तो आपको एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो एनसीईआरटी जो पैटर्न है वो फॉलो करना है। अब हमारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल और आया होगा कि एनसीईआरटी जो हम लोगों ने पिछले पैटर्न में देखा है, पहले जो आपका एग्जाम हुआ करता था वो भैया आपका ओल्ड एनसीईआरटी पे बेस्ड हुआ करता था, ठीक है, लेकिन इस बार का जो सिलेबस देखा गया है वो देखा गया कि न्यू एनसीईआरटी पर डिपेंड है। तो भैया आप किसको तैयार करेंगे? हमें समय बर्बाद नहीं करना है, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है, क्योंकि जो हमें बताया गया है उसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम चलेंगे, तब जाकर के हम प्रिपेयर होंगे, जो है हो पाएंगे अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका डोमेन का कंप्लीट। भैया एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। बाकी का कैसे करना है आपको जरा हम बता देते हैं कि रैंकर्स एडुकेयर आपके इस बारे में कैसे मदद कर सकता है, ठीक है। अब रैंकर्स एडुकेयर इस बारे में ऐसे मदद कर सकता है कि आपका सीयूटी यूजी का कोई भी कोर्स हो, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं, चाहे बीए हो, बीएलएलबी हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएससी नर्सिंग हो, कोई भी एग्जाम अगर है, चाहे बीटेक हो, बीटेक आपका हो, ठीक है, आपका जो है बी फार्मा हो, कोई भी एग्जाम हो आपका ग्रेजुएशन का, यूजी का, आप हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रैंकर्स एडुकेयर के इस प्लेटफॉर्म ने एक बैच लॉन्च किया है जिसको क्रैश कोर्स बोलते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स का मतलब क्या हो गया? अब क्रैश कोर्स का एक मतलब समझेंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स होता क्या है? बहुत जगह आपसे नाम सुना, यहां पर सुन रखा होगा, ठीक है, कि भैया क्रैश कोर्स हम नाम सुने हैं। क्रैश कोर्स जो है होता क्या है? क्रैश कोर्स होता है कम समय में सॉलिड तैयारी करने का तरीका, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो टीचर्स आपको मिलते हैं वो बेस्ट एक्सपीरियंस टीचर मिलते हैं, आपको ऐसे गाइड करते हैं। भैया आपकी जिम्मेदारी होती है कि 50 दिन में जब आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, ठीक है, तो अध्यापक की यानी टीचर की स्टूडेंट के प्रति एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जो है टीचर को आपको कैसे उस चीज में जो है परफेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर जो 50 दिन में आपको तैयारी कराई जा रही है, और आपने देखा होगा कि आपका जो एग्जाम है वो 8 मई से है, लगभग कब से है? 8 मई, ठीक है, 8 मई से आपका एग्जाम चालू हो रहा है, ठीक है। अभी मान सकते हैं कि अभी तो जो एनटीए ने एक आपने डेट बताई है वो यही बताई है कि आपका 8 मई से एग्जाम चालू हो जाएगा। ये घट बढ़ सकती है, वो बात अलग है, लेकिन हमें ये जो है फॉलो करके हुए चलना है कि 8 से ज्यादा, 8 के पहले हम लोग कंप्लीट तैयारी को कर लेंगे, ठीक है।
अब 8 मई से आपका एग्जाम है, कितना दिन बचा है अब देखेंगे जरा, 50 दिन से ज्यादा का समय आपके पास नहीं है। ठीक है, क्या करना है, थोड़ा सा बस जागरूक हो जाएंगे। एक बात समझिए, जैसा कि मैंने कहा है कि क्रैश कोर्स एक लॉन्च किया गया है, वो बिल्कुल आपके प्राइसेस में है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च किया गया है। एक बार आप इसकी फैसिलिटीज को देख लेंगे। ठीक है, इसको जो है क्रैश कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है कि सीयूटी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कोर्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, यूजी का कोई भी कोर्स हो, उसके लिए आपकी सब्जेक्ट वाइज स्पेशल बुक्स हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं, स्टडी मटेरियल जिसको कहा जाता है, वो बुक्स के फॉर्म में अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं किसी भी। देखिए यहां पर देख रहे हैं, जिस फॉर्मेट में आपको यहां पर बुक्स मिल रही है उसी फॉर्मेट में आपको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब बुक्स के बाद हम लोग बात करते हैं कि भैया यहां पर क्या स्पेशल होने वाला है। जो भी हमारे टीचर्स यहां पर इस बैच में आपको पढ़ाएंगे उसमें आपको डाउट सेशन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, एक बात को समझना है यहां पर क्या होता है ये डाउट सेशन। ठीक है, डाउट सेशन क्या होता है, हमारे स्टूडेंट्स को बीच क्लास में कोई डाउट आया और टीचर ने यहां पर किसी प्रकार से टीचर से पूछ नहीं पाया और यहां पर क्लियर नहीं हुआ, तो क्या करेगा स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़ करके जो फैकल्टी उसको पढ़ा रही है, समझ रहे हैं बात को भैया, आपको अगर मैथ कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो मैथ के टीचर से ही आप कनेक्ट करके क्या करेंगे, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे कि जो गूगल फॉर्म आपको यहां पर दिख रहा है, आप एक गूगल फॉर्म भरते हैं, उसमें अपना डाउट्स लिख देंगे और सबमिट कर देंगे, तो आपके नंबर पर, आपके व्हाट्सएप पर एक डिटेल चला जाएगा कि भैया आपके डाउट को क्लियर करने के जो है लिए किसी भी माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से या फिर किसी भी जो है अदर माध्यम, यहां पर किसी भी मीडियम से, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। कोई एक स्टूडेंट्स को भी डाउट अगर होता है तो अब इससे अच्छी फैसिलिटीज भैया आपको मुझे नहीं लगता है कि कहीं और मिल सकती है। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके इस कोर्स को, इस जो है आप अपनी तैयारी को अगर कहें तो बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और मैं जरा आपको बता देता हूं कुछ और भी फीचर्स अपने। ठीक है, कि भैया आपकी जो टीचर टीम रहेगी वो तो आपको यहां पर मिलेगी लाइव एंड जो है एक्सपीरियंस मिलेगी। ठीक है, एक्सपर्ट मिलेगी जो कि हमारे लगभग 6 से 7 साल से एक ऐसे एग्जाम को जो है तैयारी कराते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो टीचर आपके 6 से 7 साल से किसी चीज की तैयारी कराते हुए चले आ रहे हैं तो किसी भी तरह का आपको कठिनाई आने का सवाल होता ही नहीं है। ठीक है, और जो क्लासेस रहेंगे वो हमारी लाइव एंड रिकॉर्डेड मोड पे रहेंगी। इसके बाद कंप्लीट जो है स्टडी मटेरियल, अब देखिए कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है वो पीडीएफ के फॉर्म में आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, वीकली टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब स्टडी मटेरियल और वो बुक्स जो मैंने आपको बताई उनमें क्या डिफरेंट है। अगर आप अलग से अपना स्टडी मटेरियल बुक के फॉर्म में चाहते हैं तो यह भी हमारे यहाँ अवेलेबल होता है। ठीक है, अब हम लोग वीकली टेस्ट सीरीज, भैया आपने एक हफ्ते हमसे पढ़ा, हमारे टीचर से पढ़ा, एक हफ्ते के अंदर आप कितना ग्रो किए, कितना ग्रोथ की है आपने, ये जानने के लिए भैया आपका वीकली टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, जिसका आपका पूरा कितना नंबर आया है, क्या एवरेज रहा है, आपको यहां पर मिलेगा। कहां, रैंकर्स एडुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले तो तुरंत जाकर के। किसको डाउनलोड कर लेंगे, रैंकर्स एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे भैया, आप कोर्स सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, वीकली टेस्ट सीरीज जो होती है उसमें जब पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका रिजल्ट वहां पर मिल जाता है आपको। अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट सीरीज, भैया आपके एग्जाम के ओरिएंटेड जैसा आपका सीबीटी एग्जाम होना है, आपको पता होना चाहिए कि जो है सीयूटी का जो एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना। तो सेम पैटर्न पर आधारित हम लोग अपने रैंकर्स एडुकेयर ऐप पर आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाता है कि किस प्रकार से हमको एग्जाम देना है। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाएं और आपको पेपर का पैटर्न ही पता नहीं है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं, क्या होगा तरीका सॉल्व करने का। ठीक है, ये सारी बातें जो छोटी छोटी हैं बहुत ज्यादा आपको मैटर करती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भैया आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, तो स्ट्रेटजी यही है जो मैंने अभी तक आपको बताया कि आप इसको फॉलो कर लेंगे तो इस बात का दावा है, गारंटी है, आप 2025 में अपने सपने को साकार करने में सक्षम होंगे। क्लास का पीडीएफ जो भी टीचर्स हमारी क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास का पीडीएफ आपके रैंकर्स एडुकेयर ऐप पर मिल जाता है। अगर आप
सबसे पहले तो बात करते हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड में क्या अंतर आता है। थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दें कि जो बच्चा लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाता है उसको रिकॉर्डेड मोड में हम लोग लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो अपने जो क्लास को है वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपका गैप होने वाला नहीं है। अब इतनी बेहतर तरीके से तैयारी कराई जा रही है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। अब हमारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आता है कि हम फ्री जो है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि हमें जो है फ्री में प्रिपरेशन यूट्यूब वाईटी पे हमें फ्री प्रिपरेशन करा दी। आप एक बात को समझिए, हमारे यहाँ जो फैकल्टी है उसको भी किस प्रकार से मैनेज करना होता है, उसके बाद भी इतना सारा कुछ आपके मतलब एक प्रकार से जो क्रैश कोर्स इतने अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च किया गया है वो आपको देख करके किया गया है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा फी नहीं पे कर सकते हैं। तो आपकी जो है स्थिति को देख करके हमने एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा है। आप बैच की जो भी इंक्वायरी लेना चाह रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ हो, ठीक है, जा करके तुरंत उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी इंक्वायरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हमारी टीम आपसे जल्दी सब यहां पर क्या करेगी, आपकी हेल्प करेगी इस मामले में। ठीक है, तो जा करके एक एक इंक्वायरी बैच के बारे में पूरी इंक्वायरी ले लीजिए। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि भैया सबसे ज्यादा और बेहतरीन रिजल्ट आपको देने वाली संस्था ये है। आप जब इससे जुड़ जाएंगे तो आपको पता लगेगा किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं और अपने जो है सपना आप जो है पूरा करने की ओर अग्रसर बढ़ हो रहे हैं। ठीक है, जुड़े रहिए। सबसे पहले तो बता दूं कि भैया आप रैंकर्स एजुकेटर के इस प्लेटफॉर्म को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। 18 मार्च से बैच लॉन्च हो गया है, मतलब कल से। ठीक है, आपके बैच जो है लॉन्च हो गए हैं। आप जाइए और इसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड पे अब बात करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे भैया क्लास चालू हो गई है। ऑनलाइन कहां चल रही है, ऑनलाइन तो आपको पता ही है कि हमारे रैंकर्स एजुकेटर प्लेटफॉर्म पे चलेगी। ऑफलाइन कहां चल रही है, तो वाराणसी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर पूछते हैं एड्रेस को लेकर के, तो बता दे रहा हूं, वाराणसी कबीर नगर दुर्गा कुंड। ठीक है, एक बार और सुन लो, वाराणसी में कबीर नगर दुर्गा कुंड में ये क्लासेस जो है हमारा ऑफलाइन सेंटर है। यहां पर आकर के आप इंक्वायरी कर सकते हैं और अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इंक्वायरी कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ये बात आप जो है समझ गए होंगे, जो भी मैंने आपको बताया है, जो आप जानना चाह रहे थे वो भी आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपने अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।